देखें, हमने एप्टीट्यूड इंग्लिश के अंदर जो है वो टॉपिक्स की जब मैं बात करूं तो तमामी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एक आज छोटा टॉपिक अगर रहता हो तो रहता हो, अदरवाइज आई हैव डिस्कस्ड so many basic concepts and in which we discussed about the subject verb agreement, all the 12 tenses and the articles, prepositions, spotting errors, vocabularies, punctuations, conditional sentences. So all these things have been discussed. तो अब इतना हमने कर लिया कि हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ आ सकते हैं। जैसे लास्ट वीक मैं आपको बता रहा था, तो प्रैक्टिस सेशन में डिफरेंट तरह के पेपर्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, और मैं कोशिश करता हूँ कि इम्पोर्टेंट पेपर्स अगर कुछ मिलें तो सूरत में, या फिर जो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपका बेनिफिट हो, उस तरह की चीज़ों को सॉल्व कराऊँ। तो आज मैं जो इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको एप्टीट्यूड इंग्लिश में, तो वो जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट के बंडल्स लॉन्च किए गए हैं, तो उनमें 7 बंडल टोटल लॉन्च हुआ है। तो उसमें से शुरू के 5 बंडल्स जो हैं उनके MCQs मैं आपको करा रहा हूँ। एक बंडल में 20 MCQs होते हैं, टोटल 5 बंडल्स में 100 MCQs हमारे पास होंगे। ठीक है, तो ये अगर किसी ने सॉल्व किया है, वैसे आया तो होगा PDF में सबके पास, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, तो वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि अगर आप इन केस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लॉन्च कर रही है PMC अपने वेबसाइट पर, वो आप उनकी प्रैक्टिस आपकी हो सके। तो 100 MCQs टोटल हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर दूंगा, देन यू विल टेल मी द आंसर। तो इजी है काफ़ी, मतलब जो मैंने देखा इसको तो कितना मुश्किल नहीं है। NED के लिहाज से जो ये टेस्ट होता है, इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ तो वो आसान होता है PMC का। ठीक है, NED की इंग्लिश मुश्किल है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की बात करें तो वो MD कैट की मुश्किल होती है, बट इंग्लिश की बात करें तो उसमें यहाँ पर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, जगह नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है। अच्छा, इंग्लिश पोर्शन जिसमें सॉल्व करा रहा हूँ तो MCQs 181 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो पहले इससे पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सारे MCQs होंगे। तो इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कोस्ट मतलब ABCD है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मतलब इसमें मेरे बहुत सारे पैसे लगे, उसको ख़रीदने में मेरे बहुत सारे पैसे लगे। ABCD में से क्या आंसर हो सकता है? कोस्ट, कॉस्टेड और इस कॉस्टिंग। देखो, पहली बात तो ये टेंस कौन सा है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको क्लियर लग सकती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की, ये हटा दो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। या तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपको क्लियर लग सकती है, या तो आपको जो है वो सेकंड फॉर्म क्लियर लग सकती है। 2 में से कोई एक यहाँ पर करेक्ट होगा। तो लेकिन यहाँ पर इट कोस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी, इसका मतलब ये होगा कि पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं कि एक चीज़ आपने खरीद ली है और उसमें आपके बड़े पैसे लगे। ठीक है, तो अब मतलब पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पर लगेगा, और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म लगेगी। अब कन्फ्यूजन है कि B और C में कोस्ट होगा कि कोस्टेड होगा। तो कुछ वर्ब्स हमारे पास होते हैं नॉन चेंज वर्ब होते हैं, जिसकी जो चेंजिंग नहीं होती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म से रहती है। कोस्ट वैसे एक वर्ड है, तो इट कोस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी, B ऑप्शन करेक्ट होगा, कोस्टेड नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे कोस्टेड लगा देंगे क्योंकि वो समझेंगे ED आ गया सेकंड फॉर्म में, तो ऐसा नहीं। सेकंड है एनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट ए स्कूल, क्या होगा? इज़, आर, एर, बीइंग, हैव। तो देखिए, एनी एंड हर ब्रदर ये प्लुरल है, और प्लुरल के साथ हमेशा इज़ आर में से आर ही लगता है। वेरी सिंपल, B ऑप्शन करेक्ट। माई फादर ऑफन डैश शेयर, ऑफन आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा। मेरे अब्बू अक्सर यहाँ आते हैं, तो C ऑप्शन। ऑफन आने का मतलब यही होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो प्रेजेंट सिंपल में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो हम प्रेजेंट सिंपल में अप्लाई कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ऑफन मतलब होता है अक्सर। डैन डैश अ लॉट ऑफ फ्रेंड, हैव, हैज़, इज़, हैविंग, हैविंग। हैव होगा, हैज़ होगा ना, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। देखो, बड़े सिंपल MCQs हैं ये। वी शैल डैश देयर फॉर अ वीक, हम वहाँ 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। तो वी शैल, अच्छा, वी शैल यस, हैज़ बीन गॉन तो हो ही नहीं सकता, बीन गोइंग भी नहीं। ठीक है, तो यही करेक्ट है। ठीक, क्लियर है। ये 5, तो 1 2 3 4 5 MCQs हैं। तो मसला है इसमें। ठीक है, कोई पॉइंट हो तो नंबर आप बताकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द गार्डनर विल हैव डैश द फ्लावर्स।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लग्ड इज द थर्ड फॉर्म। बिवाइल्डर्ड, तो ये इसको हमने पीएमसी का जो पिछला वोकैबुलरी बैंक था उसके अंदर भी वर्ड था बिवाइल्डर्ड। इसके क्या मतलब होते हैं? कंफ्यूज्ड, इम्प्रेस्ड, स्टन्ड, इंट्रीज्ड। कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाए तो दैट इज बिवाइल्डर्ड। चूज द करेक्ट आंसर इन ABCD पंक्चुएटेड सेंटेंस से। लास्ट जो मैंने आपको लेक्चर दिया था, पंक्चुएशन करना है ABCD में से करेक्ट पंक्चुएशन जो है वो यहाँ पर कहाँ पर हुई है, कहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल किए गए हैं ABCD में से। क्या यस डी कह रहे हो तुम? और कोई? यस ए और डी सेम है। हाउएवर इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर अदर्स टू जंप। यस ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो ये जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट है 700 रुपये देकर उन्होंने दिया, तो गलतियाँ अच्छी खासी की हैं। तो 700 रुपये ज़ाये हुए हैं बच्चों के, देखा जाता है जिन्होंने इसको लिया है। काफ़ी गलतियाँ हैं इसके अंदर, जैसे ए और डी सेम आ गया। अब पेपर के में सेम आएगा तो बच्चे यही कह रहे हैं ना, गुस्सा कर रहे हैं ग्रुप्स वगैरह में इधर उधर पेजेस पे पीएमसी की। सही उसको तो वहाँ पे हाहा रिएक्ट ज़्यादा आ रहा है उनकी पोस्ट पे। कल मैं देख रहा था लाइक कम है, हाहा ज़्यादा है। पीएमसी जितने भी पोस्ट लगा रही है, तो क्या गलत किया उन्होंने, इतने पैसे लिए, चार्ज किए हैं, उसके बावजूद वो क्वालिटी नहीं दे पाए। MCQs के अंदर भी कि इतनी गलतियाँ, इतने बड़े कमीशन आपने बनाया है, मेडिकल कमीशन, MBBS NLE वगैरह के टेस्ट के लिए, उसमें ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 189 में द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फॉर्थ कमिंग मैचेस। देखो कभी कभार इस तरह के अलॉन्ग विथ और इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो उसका कहता ये मतलब होता है कि शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला चल रहा हो। द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग, जब अलॉन्ग विथ आता है, जब अलॉन्ग विथ आएगा तो वो कौन से, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है और सेकंड सब्जेक्ट है। तो किस सब्जेक्ट से वो ज़्यादा, किस सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब एग्री कर रहा होता है? फर्स्ट के साथ कर रहा होता है। अलॉन्ग विथ में फर्स्ट के साथ कर रहा होता है एग्री, ठीक है। तो फर्स्ट रूल यही था। तो द कैप्टन सिंगुलर है तो आर प्रैक्टिसिंग तो नहीं होगा ना, इस प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर, ये स्पॉटिंग एरर है, स्पॉट करना था। इसके काफ़ी सवाल मैंने आपको कराए, ठीक है। तो द अलॉन्ग विथ जब आता है तो अलॉन्ग विथ के वर्ड में फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है ना उससे अग्री करता है जो वर्ब होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कैप्टन है, कैप्टन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बुनियाद पर यहाँ पर इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। हाँ अगर नाइदर नॉर ये सब आ जाए, ठीक है, आइदर और, तो फिर सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उस पर अग्री करता है। तो ये रूल्स हैं बस। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है इसमें? सिंपल। अच्छा इसमें जो वोकैबुलरी है, ये वाले वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं, अब इसमें एक क्लास ले सकते हैं, बट फिर वही बात है कि ज़्यादातर जो है ना ये जनरल नॉलेज पर बेस करता है कि अगर आपने वो वर्ड्स आपने कहीं पढ़ा है, रीडिंग हैबिट है, वोकैबुलरी आपकी है, तो फिर आप बता सकते हैं। वरना वर्ड्स तो चूँकि पीएमसी ने NED तो कभी भी नहीं देता था, लेकिन पीएमसी ने भी कोई भी सिलेबस नहीं दिया है, मतलब वोकैबुलरी बैंक नहीं दिया। तो आप मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, लेकिन फिर वही चीज़ है कि ज़्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए कि आपकी रीडिंग हैबिट सही है तो आप वोकैबुलरी का सवाल आराम से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे घर जाकर याद करें वर्ड्स को। अच्छा 190 है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। कहाँ गलती है ABCD में से? हाँ जी, कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर गलती है इसमें? देखें कुछ वर्ब हमारे पास होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेट वर्ब नहीं, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? जिसका ING पॉसिबल नहीं होता, ING नॉट पॉसिबल। बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके ING पॉसिबल नहीं होता, जैसे लिव, आई एम लिविंग हेयर नहीं हो सकता, आई लिव हेयर। इस तरह से लव, इस तरह से हेट, इस तरह से सी, और इस तरह से ही एक वर्ड है नो। मैं ये जानता हूँ, अगर मैं कहूँ ना मैं ये जानता हूँ, तो ये भी हो सकता है मैं ये जान रहा हूँ, बट आई एम नोइंग इट कभी नहीं कहते हैं, आई नो इट। मैं ये जानता हूँ मतलब जान भी रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ब स्टेटिव वर्ब होते हैं, जैसे लिव, लव, हेट, सी, नो। इन सब की ING फॉर्म पॉसिबल नहीं होती। क्या लविंग लिखते हैं अगर, तो वो एडजेक्टिव के केस में लिखते हैं, वर्ब के केस में नहीं लिखते हैं। आई एम लविंग पाकिस्तान नहीं हो सकता, आई लव पाकिस्तान होता है। लविंग कब लिखेंगे? जब वो एडजेक्टिव बनता है, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर।
ऐसे लिखते हैं ना, योर लविंग फ्रेंड, वहाँ लविंग वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं है, वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है कि नहीं है? जैसे डांसिंग गर्ल उस तरह से आता है। आईएनजी फॉर्म को एज आ जिरन को जिरन नाउन बताया ना भाई, तो वहाँ जिरन के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तौर पे इस्तेमाल होता है? एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नोइंग यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, नो की एनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है वर्ब के तौर पे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी यस बी नोइंग, यही बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? 191 है, आई एम इन लंडन दिस समर आई डैश इंग्लिश। मैं इस गर्मियों के मौसम में लंदन में हूँ और एंड आई डैश इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। 192 है, although he studied hard he couldn't succeed dash getting a high score in his test। succeed के साथ ये preposition है, succeed के साथ क्या आता है? preposition। यस जिसने इन कहा वो करेक्ट है, succeed in getting a score in his test। तो succeed के साथ या phrasal verb है हमेशा इन आता है, ठीक है। you have succeeded in, या पाकिस्तान आर्मी succeeded in defeating Indian army, तो दिस इज सक्सीडेड के बाद या सक्सीड के बाद इन, आई सक्सीडेड इन माई एग्जाम्स, तो इन आएगा हमेशा। हु इज का शॉर्ट फॉर्म बताना यार, हु इज को इस तरह हुज इस तरह लिखते हैं ना अपॉस्ट्रोफी एस डाल के, कॉन्ट्रैक्शन है ये। क्या बहुत सिंपल है, ये पीएमसी ने दिया है पेड टेस्ट, अब वो पीएमसी वालों ने बनाया, अब वो ऐसे ही दे दे तो बहुत ही मज़े की बात है यार। देते भी नहीं, एमडी कैट का इंग्लिश आसान होता है, लास्ट ईयर भी आप उठाओगे 2020 का पेपर तो बहुत इजी था, 2020 का जो पीएमसी का टेस्ट था इंग्लिश का, स्पेलिंग्स दे रहे थे उसमें तो सही करने के लिए, इतना आसान था। क्लियर है? अच्छा ये वोकैबुलरी का सवाल आया है 194, अ रियली सोफिस्टिकेटेड पर्सन वुड नेवर बी डैश इनफ टू थिंक दैट ही इज ऑलवेज राइट। एक जो बहुत सोफिस्टिकेटेड तजुर्बेकार इंसान होता है वो कभी इतना डैश नहीं हो सकता कि वो ये सोचे कि वो हमेशा सही है। वुड नेवर बी हम्बल इनफ दैट ही इज ऑलवेज राइट। यस क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? हम्बल हो जाएगा, यस डी हम्बल इनफ टू, हम्बल मतलब आजिज़ी इंकसारी, इतनी आजिज़ी उसके अंदर कभी नहीं आ सकती कि वो हमेशा सोचे कि हम हमेशा ठीक। अच्छा 195 है, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पंक्चुएशन करनी है, कौन सा बी कह रहे हो? और कुछ और कोई बी के अलावा? बी चेक करें, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस वन बिट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेट जमील, सारे गलत हैं ये तो, कॉमा जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमा के बाद आना चाहिए, वैसे यहाँ पर हम बी लगा सकते हैं बट ये कॉमा हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आएगा जो अलग करेगा रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड से। नंबर 96 है, द रॉबर ब्रोक इनटू द हाउस एंड डैश द लोन ऑक्यूपेंट विथ रोप्स, मतलब ब्रोक पास सिंपल है, पास के साथ पास के क्लॉज लगता है, सिंपल रूल है। एंड टाइट द लोन ऑक्यूपेटर विथ रूम, मतलब जो वहाँ पर वाहिद फर्द था उसको उन्होंने रोप से रस्सियों से बांध दिया। 197 है, द डॉग स्प्रैंग डैश हिम, यस स्प्रैंग अपॉन, जंप अपॉन, स्प्रैंग अपॉन, इस तरह से लिखते हैं, कोई चीज़ किसी के ऊपर जंप करे तो अपॉन। 198 है, एवरी वन हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, एवरी वन हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। क्या गलती है यहाँ पर? तो गलती दिख रही है इसमें। एवरी वन हु वॉज, एवरी वन सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, एवरी वन एवरीबडी ये सब सिंगुलर वर्ब लेता है ना, सिंगुलर वर्ब तो लिया भाई ये वॉज, तो गलती नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला थोड़ी ना है। पास के साथ पास का क्लॉज भी आया हुआ है, पास के साथ पास का क्लॉज भी आया हुआ है, कोई गलती मुझे लग नहीं रही इस सेंटेंस के अंदर। यहाँ उनको यहाँ गलती वर लगना चाहिए था, यहाँ वर लगना चाहिए था तो गलती बन जाती, लेकिन उन्होंने कंप्लीट सही सेंटेंस डाल दिया। ये एवरी वन
हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। हर वो शख्स जो ज़ख्मी हुआ था उसको हादसे में उसको अस्पताल ले जाया गया। सिंपल, उसमें आई थिंक कोई गलती नहीं है इस जुमले में। अगर आपको लग रहा है तो आप पता मेरे लिहाज से तो नहीं है। 194, अच्छा 194 में अ रियली सोफिस्टिकेटेड पर्सन वुड नेवर बी डैश इनफ टू थिंक दैट ही इज़ ऑलवेज राइट। एक बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार आदमी वो कभी ज़्यादा इतना ज़्यादा डैश या हम्बल आजिज़ और इनके सारी उसके अंदर कभी भी नहीं आती कि वो ये सोचे कि वो हमेशा ठीक है। यहाँ पर बाकी जो वर्ड्स है ना, नाइफ, नाइफ का मतलब होता है NAIV, नाइफ। नाइफ, ये इस वर्ड को नाइफ पढ़ते हैं, नेव नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक फ्रेंच से निकला है, आई के असल में डबल डॉट होता है, ये दिस इज़ नाइफ। तो नाइफ कहते हैं, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है लेस एक्सपीरियंस्ड, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कम तजुर्बाकार। आर्टिकुलेट का मतलब पेशन गोई करना किसी चीज़ की। रेवरेंट का मतलब बददिल होना किसी चीज़ से। तो यहाँ पर आजिज़ी और इनके सारी की बात की जा रही है कि वो कभी उसके अंदर इतनी आजिज़ी नहीं आएगी कि वो ये सोचेगा कि हमेशा वो ठीक है, इसलिए इसमें हम्बल ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वोकैबुलरी है, मैंने बताया, ये आपके वर्ड बैंक पर बेस करता है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। नाइफ ना तजुर्बाकार है, हम्बल आजिज़ी जिसके मतलब उसके अंदर है उसके मायने में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 199 है, एवरीवन डैश डन हिज और हर होमवर्क। एवरीवन आया, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर लेगा तो हैज़ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये। नेक्स्ट है, डैश आइकन लाइक दिस इज कॉल्ड डैश आवर ग्लास। इस तरह का एक आइकन आवर ग्लास कहलाता है। ABCD, द करेक्ट आंसर इज C। एन आइकन लाइक दिस, इस तरह का एक आइकन इस कॉल्ड, उसको कहा जाता है एक आवर ग्लास। आवर ग्लास इस तरह का जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एन आवर ग्लास, जो कि सैंड ग्लास, मतलब सैंड टाइम वॉच नहीं होता, सैंड क्लॉक। कंप्यूटर में जब कोई कंप्यूटर बिजी होता है वैसे अब तो सर्किल बना आता है, पहले इस तरह का आवर ग्लास बनाता था, वो विंडोज़ XP वगैरह है पुराने विंडोज़ में। तो ये आवर ग्लास कहलाता है, इस तरह का एक आइकन एक आवर ग्लास कहलाता है। तो दोनों यहाँ पर इंडेफिनिट बात की जा रही है, एक आइकन और एक आवर ग्लास की बात की जा रही है, डेफिनेट करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों में एन क्यों आएगा, बिकॉज ये वाउल साउंड दे रहा है, और X साइलेंट होगा था, आवर ग्लास है तो वो भी वाउल साउंड दे रहा है। वाउल साउंड देगा तो एन लगेगा इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर, ये आर्टिकल में बताया मैंने आपको। अच्छा, पेड प्रैक्टिस 1 टेस्ट जो है ना वो आपके यहाँ पर ख़त्म हो गया, समझ में आ गया। 20 सवाल थे, ये 20 सवाल ख़त्म हो गए। और उसके बाद क्या होता है कि प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। अब उसके देखते हैं क्वेश्चंस को। 181 है, दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड ओवर अ पेटी इशू। वो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक छोटे से पेटी इशू, एक छोटे से मसले पर उन्होंने झगड़ा किया। देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर का मसला है, वेरी क्लोज फ्रेंड C अंटिल दे क्वारल्ड। क्यों, गलती क्या है इसमें भाई? यहाँ पर देखो, मैं सिंपल रूल बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर के मसले से मुराद होती है कि पास्ट के क्लॉज के साथ दूसरा पास्ट का क्लॉज आता है। दो पास्ट क्लॉज हमेशा एक साथ आते हैं, प्रेजेंट कभी पास्ट के साथ नहीं आ सकता। यहाँ पर ये देखो शुरू में लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, और अंटिल के साथ जो जुड़ा हुआ है पास्ट सिंपल। तो गलती तो यहाँ पर हुई है, प्रेजेंट कभी भी नहीं आता पास्ट के साथ। ए ऑप्शन, ये अंटिल जो है ना, अंटिल के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज लग रहा होता है, वो सही क्लॉज लग रहा है वहाँ। तो अंटिल भी फिर वहाँ पर जिस तरह से ना अंटिल दे क्वारल्ड, वो सही लगा हुआ है। मसला यहाँ जब भी ऐसा हो ना कि प्रेजेंट और पास्ट का इशू आ जाए, तो हमेशा कोशिश करें कि ना, तरीका ये होता है कि प्रेजेंट के सेंटेंस को हम गलत करार देते हैं। वैसे देखा जाए तो आपकी बात भी थोड़ा सेंस के लिहाज से सही है कि गलत है वो भी है, इसके साथ प्रेजेंट लगा देने, क्योंकि नॉर्मली हम प्रेजेंट को गलत कर रहे होते हैं, पास्ट को नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि चूँकि ऑप्शन तो कोई एक ही सही हो सकता है ना दोनों में से। तो ए ऑप्शन हम गलत, प्रेजेंट वाले को हम कहते हैं गलत है, यहाँ पर पास आना चाहिए। दे हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चूँकि प्रेजेंट कभी भी हमेशा सिंगल क्लॉज पे चल रहा होता है, वो पास्ट होता है जो डबल क्लॉज पे चल रहा होता है। 182 है, आई डैश इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड। सिंपल है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड। सिंस आ गया, फॉर आ गया, सिंपल मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसके लास्ट से हैव बीन प्लस ING फॉर्म आ गया। 183 है, सम ऑफ द बुक्स ऑन द टेबल डैश टू मी। यस, बिलोंग टू मी या बिलोंग्स टू मी, ए या C? ए। वजह बता रहा हूँ, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट तो पढ़ के आया करो यार तुम लोग घर से। सम है ना, सम के बारे में मैंने बताया था कि ये सम ना सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, ये डिपेंड करेगा उसके आगे जो वर्ड लगा हुआ है ना उस पर डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल। सम ऑफ द बुक्स है तो ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो फिर बिलोंग आएगा। बिलोंग्स क्यों आएगा? सम का कैसा ना, सम हो गया, एनी हो गया, इसका बताया था मैंने।
तो इन सब में क्या करते हैं कि सम और एनी के बाद जो वर्ड होता है सब्जेक्ट में उस पर बेस करते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके लिहाज से हम लगाते हैं। ये आखिरी रूल था ये सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट का, पहला लेक्चर था एप्टीट्यूड का भाई। चलो ठीक है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि रिव्यू हो जाए वो सारे रूल्स वगैरह माइंड में, सब लिखाया हुआ है, स्लाइड शेयर की हुई है, वीडियो अपलोड की हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। 184 है, हैव यू डैश द एग्जामिनेशन, हैव यू टेकन द एग्जामिनेशन सी। तो सिर्फ टेंसी से ही बता रहे हो, बाकी चीज़ें भी सही बताओ। क्लियर है यहाँ तक? मतलब सो फॉर ऐसा लग रहा होता है कि आप 20 में से आप मतलब कि 17-18 तो सही कर सकते हैं ईजिली, अभी भी, आज भी इतना तो है। हाँ 2-3 सबके गलत हो रहे होंगे, यकीनन हो रहे होंगे, लेकिन 2-3 तो गलत हो रहे होंगे। बट एनईडी में ये सॉल्व करेंगे ना तो 8-8, 9-9 गलत हो रहे होते हैं, क्योंकि एनईडी थोड़ा सा टफ है, मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया। ये थोड़ा आसान प्रैक्टिस में करा रहा हूँ पीएनसी की तरफ से जो है, ठीक। क्योंकि वहाँ वोकैबुलरी ज़्यादा पूछ लेते हैं ना तो वो फंस जाते हैं बच्चे। वी वेंट टू द प्रेसिडेंट एज अ लास्ट डैश, ये वोकैबुलरी है। हम सदर के पास गए एक आखिरी मौका लेकर, या आखिरी मौके पर, या आखिरी कह लो कि क्या बोलते हैं, आखिरी सहारे के तौर पर हम। तो देखो किसको कहते हैं एट अ लास्ट डैश, मौके को क्या कहते हैं चारों में से? रिकोर्स, रिजॉर्ट, रिसोर्स या फिर रिसाउंड। तो शायद ये वोकैबुलरी है, मैं बता दे रहा हूँ आंसर इसका, रिजॉर्ट। ऑन द लास्ट रिजॉर्ट एक वर्ड होता है, रिजॉर्ट का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी। तो आखिरी मौके के तौर पे, आखिरी सहारे के तौर पर हम प्रेसिडेंट के पास गए, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 186 है, मिसेस रोज प्लानिंग टू डू अ कोर्स इन बायोलॉजी नेक्स्ट वीक। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, प्लानिंग, यहाँ पर गलती यहाँ पर है, प्लानिंग के बजाय क्या होना चाहिए? मिसेस रोज प्लानिंग है, तो अजीब सा है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ रहा, तो कुछ सही बताना है, सिंपल है यार। प्लान्स टू डू अ कोर्स इन बायोलॉजी, यही हो सकता है ना, बी, नेक्स्ट वीक। अच्छा ऑफिशियल अरेंजमेंट है ये, मतलब फ्यूचर के लिए हम ऑफिशियल अरेंजमेंट्स के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल अरेंजमेंट से मुराद के प्लान फ्यूचर, जैसे कि उसमें भी इस्तेमाल, तो ये प्लान फ्यूचर ही है कि अगले हफ्ते, मतलब वो प्लानिंग करें अगले हफ्ते कोर्स करने के लिए। 187 है, देयर वॉज डैश आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन इन डैश पेपर। तो यहाँ पर होगा देयर वॉज एन आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन इन द पेपर, ख़ास पेपर की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए नॉट दी। क्लियर है? 188 है, विच वर्ब इज नॉट इन द प्रेजेंट टेंस। यार बड़ा सिंपल है, ए है, पास सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गए सारे। नेक्स्ट है, ठीक है, रुकना नहीं है भाई, 2 घंटे कंप्लीट प्रैक्टिस है ये। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड प्रीटिएस्ट। प्रीटिएस्ट की करेक्ट स्पेलिंग ए है, इतने तेजी में लगा देना टेस्ट में भी जाके वहां पे। 190 है, समीर डैश इन द पार्क एवरी डे। समीर रन्स इन द पार्क एवरी डे, सिंपल। माई पेरेंट्स डैश नियर लाहौर। लिव या लिव्स, सी या डी? सी कहाँ से? आर डी, प्लूरल है ना, पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू दोनों हैं। यार ये तो 9-10 में करते हैं बच्चे इस तरह के एमसीक्यूज। थोड़ा सा सोच लो, इतना जल्दी में जज्बात में मत आओ, 5-10 सेकंड सोचो। 192 है, सुमेरा वॉज सरप्राइज्ड व्हेन हर बॉस डिडंट डैश द डिनर दे हैड एट द रेस्टोरेंट। दे डिडंट पे फॉर, यस, पे फॉर द डिनर दे हैड इन द रेस्टोरेंट। सी ऑप्शन सही है, सारे सही। क्लियर है, बेसिक है, तो मसला आगे बढ़े। नेक्स्ट है 193, द टू मशीन्स डैश कंसिडरेबली, वन हैज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर द अदर रन्स ऑन ऑयल। अच्छा ये वोकेबलरी है, कह रहे हैं कि 2 मशीनें मतलब दोनों से मुख्तलिफ है, अलग हैं। एक में इलेक्ट्रिक मोटर है जबकि दूसरा जो है वो तेल पर ऑयल में चलता है। अब डिफरेंट, अच्छा डिफरेंट, डिफरेंशिएट, डिफर, डिफरेंस, हमें यहाँ पर लगाना है वर्ब। वर्ब की कमी है, सब्जेक्ट है यहाँ पर तो वर्ब चाहिए। तो इनमें वर्ब क्या है? द टू मशीन्स डिफरेंट कंसिडरेबली, ये नहीं हो सकता, ये वर्ब नहीं है। डिफरेंशिएट भी नहीं हो सकता, फ़र्क करना हो तो उसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिफर, मुख्तलिफ होना, ये वर्ब है। द टू मशीन्स डिफर कंसिडरेबली।
ये एडवर्ब है और ये इसका वर्ब आ गया डिफर, ठीक है। 194 है भाई, पंक्चुएशन करनी है सिंपल। किसमें करेक्ट पंक्चुएशन हुई है इसमें? ABCD में से बी सही है। अच्छा, यहाँ पर जो दे आर की फॉर्म लिखी हुई है, तो जैसे THEYRE, ये हमारे पास हो जाता है दे आर, ठीक है। तो दे आर की शॉर्ट फॉर्म है दे आर, इस तरह से लिखते हैं, जैसे VR को भी लिख रहे होते हैं इसी तरह से। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है जिसने भी बताया। 195 है, वी हैव डैश स्मॉल हाउस इन डैश विलेज इन डैश नेदरलैंड। सी ऑप्शन, वी हैव अ स्मॉल हाउस इन अ विलेज इन द नेदरलैंड्स। आर्टिकल स्क्रूल में मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री के साथ दा नहीं आता, लेकिन जिन कंट्री के नाम के आखिर में एस आता है तो उनके साथ दी लगाते हैं। तो नेदरलैंड्स हैं जैसे, तो उनके साथ फिर दी लगेगा, या यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, इन सब के साथ दी लगता है। तो ये आर्टिकल का एक डेफिनेट आर्टिकल दी का एक इस्तेमाल है। तो पहले में आ, दूसरे में आ, तीसरे में दी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 196 है, आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू 10 डैश टिप्स फॉर रनिंग अ रियली सक्सेसफुल वेबसाइट। मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ 10 डैश टिप्स जिससे तुम एक जो है वो एक कामयाब वेबसाइट चला सकोगे। तो अब 10 करामत टिप की बात कर रहे हैं। देखो वर्ड क्या है, इनवैल्यूएबल, वैल्यूलेस, अनवर्दी, अनप्रॉफिटेबल। एक मिनट, आपको चारों एक जैसे लग रहे होंगे कि चारों का मतलब है कि मैं आप तुम्हें बेकार से टिप्स देने वाला हूँ। अनप्रॉफिटेबल, जिससे प्रॉफिट ना आए। अनवर्थली, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी वर्थ ना हो। वैल्यूलेस, जिसकी वैल्यू ना हो। अच्छा, इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल में बच्चे क्या समझते हैं कि ये भी नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है। जैसे इनएक्टिव में तो एक इन होता है, तो वो बोलते सर एक्टिव मतलब मतलब कि चाको चौबंद हो गया, फुर्तीला हो गया, इनएक्टिव मतलब सुस्त हो गया। इनवैल्यूएबल का मतलब भी जो जिस करामत ना हो, तो ऐसा नहीं है। इनका वर्ड समटाइम्स जो है ना पॉजिटिव सेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है इनफ्लेमेबल, कि मीथेन गैस इज इनफ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल का मतलब ये नहीं होता कि जलती नहीं है मीथेन गैस, मतलब जलने के लायक है, इनफ्लेमेबल। तो इनका वर्ड पॉजिटिव सेंस भी देता है। तो ये इनवैल्यूएबल का मतलब जो चीज़ वैल्यूएबल हो, इनएक्टिव वाला इन नहीं है यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन आप बता रहे थे, तो वही करेक्ट हो गया। वैसे बाकी सारे वर्ड तो वाकई में इसी मतलब इस मायने में आते हैं जिसका कोई कारामद ना हो, जिसको कोई फ़ायदा ना हो, BCOD। तो इनका यहाँ पर फंसाया गया थोड़ा सा कि इनसे बच्चे समझते हैं कि नेगेटिव हो रहा है, बट ये पॉजिटिव सेंस आ रहा है, ठीक, जैसे इनएक्टिव में आ रहा होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ये पंक्चुएशन है शायद यहाँ। तो देखिए पंक्चुएशन के जो बता रहे हैं ना वो सवालात देंगे, तो देखिए हर दो सवाल हर सवाल पेपर में आ रहा है। चूज अ करेक्ट सेंटेंस। बी कह रहे हो इफ़ा, तुम बी कह रहे हो? कौन कह रहे बी? आप इफ़रा? तुमने सॉल्व किया हुआ क्या सारा प्रैक्टिस टेस्ट? पक्का सोच लो, इतना टाइम कहाँ है? डाउनलोड करके रखा होगा साइट पे, करेंगे कभी। बाकी और कोई? अच्छा देखो फंसते पता है कहाँ है, मैं बता रहा हूँ, ये मसला है। हाँ आई थिंक, रुक जाओ, ए और बी में मसला हो रहा है ना, ए और बी में हो रहा होगा। अच्छा, जब हम प्रैक्टिस टेस्ट की बात करेंगे ना, जो उन्होंने कीज़ दी हैं, कीज़ जब दिए तो कीज़ में उन्होंने ए ऑप्शन करेक्ट डाला हुआ है PMC वालों ने, लेकिन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है। हमने लास्ट पंक्चुएशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आ जाए तो जो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच होगा वह स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। योर का वाई स्मॉल होना चाहिए, ये जो रूल हमने पढ़ा है सारे। तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ, ए नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ वाई बड़ा हुआ है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच एक साथ आ जाए ना और एक ही बंदा बोल रहा हो वो बात, तो सूरत में सेकंड वाले में स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेगा योर को, ठीक है। तो वो ये बी करेक्ट है, लेकिन ये की में जो है ना ए गलत मार्क किया हुआ है, अगर आप कीज़ देखेंगे उसको। 198 है, दे विल बेक द पाइज, विच टेंस इज यूज्ड हियर? यार बड़ा सिंपल है यार, फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है, विल आ गया तो फ्यूचर ही होगा। नन ऑफ देम डैश एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नन ऑफ देम के साथ क्या आएगा? देखो नन के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताओ नन का क्या रूल होता है?
देखो सम, एनी, नन, ये सब डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है। नॉन ऑफ देम, तो ये देम क्या है? देम कौन सा वर्ड है भाई? प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगाओगे। प्लूरल वर्ब क्या है यहाँ पर? वर। नन ऑफ देम वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्योंकि सम, एनी और नन, इनमें क्या होता है कि हम देखते हैं डायरेक्ट, हम इनको सिंगुलर या प्लूरल नहीं दे सकते हैं जब तक आगे वाला वर्ड ना देखें। जैसे से पहले सम में आया था मामला, तो वो मैं बता रहा था वहाँ पर आपको। इफ आई हैड बीन थ्रस्टिंग आई वुड हैव ड्रैंक द लेमनेड विदाउट, क्या, क्यों सी, क्यों सी? ड्रैंक होना क्या चाहिए? ड्रंक होना चाहिए। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, ड्रैंक तो सेकंड फॉर्म है। कौन सा ये कंडीशनल आ रहा है हमारे पास यहाँ पर? थर्ड कंडीशनल। तो पास्ट परफेक्ट के साथ यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म आने चाहिए ना, ड्रंक। तो ड्रैंक लिखा हुआ तो यहाँ गलती हो गई, फन है सही पहचाना। और कोई मसला? क्लियर है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। करेक्ट, अरे ये क्या दिया है? ये समथिंग, अजीब सवाल डाला, समथिंग ही होगा। इतने भी कोरे नहीं हमारे बच्चे यार, डॉक्टर बनना उनको यार। चलो 182 बताओ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर वो कर रहा है ना, पंक्चुएशन करनी है। डज योर ट्रेन लीव बिफोर 8 o'clock, और ये ए भी, हाँ ए बी तो नहीं होगा ना, ओ के साथ अपॉस्ट्रोफी आता है, तो ए करेक्ट है। 183, डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री? कौन सा सेंटेंस है? 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। देखो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। 5 तरह के सेंटेंस है ना बच्चों, मतलब जिन बच्चों ने नरेशन पढ़ा है सेकेंड टर्म में उनको एक चीज़ पता होगी। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, जिसमें कोई सवाल आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाए। थर्ड कौन सा होता है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की निशानी क्या होती है? किससे स्टार्ट होते हैं? प्लीज़ से, काइंडली से, या फिर डोंट से, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये होती है निशानी। और चौथा हमारे पास होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी की निशानी क्या होती है? या तो इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं, इंटरजेक्शन से नहीं तो फिर व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, और एंड में क्या आ जाता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। पांचवा कौन सा होता है हमारे पास? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव या तो मे से स्टार्ट होकर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या फिर किससे स्टार्ट होते हैं? वुड दैट से स्टार्ट होकर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव जो स्टेटमेंट देते हैं, इंपेरेटिव वो, इंटरोगेटिव जो सवाल पूछने के लिए होता है, इंपेरेटिव जो हुक्म देने के लिए होता है, इल्तिजा करने के लिए होता है, एक्सक्लेमेटरी जिसमें सडन फीलिंग्स इमोशंस का इजहार करते हैं, और ऑप्टेटिव जिसमें कोई दुआ मांगते हैं, कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं। यही 5 तरह के जुमले अंग्रेजी ज़बान में होते हैं। अब इसमें डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, यार क्वेश्चन मार्क लगा हुआ क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव। ये तो इसको नहीं भी पता हो तो क्वेश्चन मार्क वाला तो पता ही होता है इंटरोगेटिव। थैंक यू, यू हैव बीन वेरी डैश थ्रू द, यू हैव बीन वेरी काइंड। बड़ा सिंपल वोकैबुलरी है। क्लियर है? तो मसला वेरी सिंपल। आइदर माई मदर और माई फादर डैश कमिंग इन द मीटिंग। आइदर और का कॉन्सेप्ट, आइदर और आएगा तो किस वर्ड को देखेंगे? फर्स्ट के सेकंड? सेकंड वर्ड को देखेंगे। माई फादर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? इज। आइदर और में और के साथ जो लगा होगा उसको देखेंगे। इट्स आर नॉट ओनली बट आल्सो नाइदर नॉर, इन सब में ऐसी सिचुएशन है। 186, आई बोरो डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। आई बोरो आ पेंसिल, मैंने एक पेंसिल लिया है तुम्हारे पेंसिल के कलेक्शन में से। 187 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। पंक्चुएशन है, ये तो कर ही लोगे तुम लोग भाई। सी, ही ऑलवेज, क्या बी कह रहे हो? देख लेते हैं क्या है। ही, पहले बी देख लेते हैं। ही ऑलवेज लव्ड, गलत। वर्ब के बाद कौन सा कॉमा आता है? ही ऑलवेज लव्ड स्वीट्स, कॉमा चॉकलेट्स, कॉमा बिस्किट्स। सी भी नहीं है भाई, क्या हो गया? ही ऑलवेज लव्ड स्वीट्स, कॉमा चॉकलेट्स, कॉमा बिस्किट्स एंड केक्स। ये एंड के बाद कॉमा कब आ जाता है?
तो सारे गलत बता रहे थे यार, एक करेक्ट है। थोड़ा गौर से भी देखो कहाँ लिखा हुआ है क्या। अनबर्डन, अनबर्डन मतलब जिस पर से बोझ हट गया हो, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फिर वो आज़ाद हो जाएगा। ठीक है जी, अनबर्डन मतलब जिस तरह से बोझ हट गया। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? पूछना है भाई कुछ पूछ लो अगर मसला है तो। अब ये नहीं कि इतना कॉन्फिडेंस में मैं बोल रहा हूँ और कुछ बच्चे 4-5 बच्चे 10 बच्चे बोल रहे हैं तो आपको भी आ गया होगा, क्या पता आपको ना आता हो। तो ये आपके मतलब ये कि आप मुझसे बोलेंगे सर ये वाला इसमें कैसे ऐसे हो। ठीक है, मतलब कुछ 4-5 बच्चों की वजह से क्या होता है, मसला हो रहा होता है कि फिर वो बच्चे फिर दूसरों को लग रहा होता है नहीं यार बहुत ही आसान कोई चीज़ है ये। तो कुछ बच्चों की स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इंग्लिश के अंदर, बचपन से प्रैक्टिस होती है, बचपन की मेहनत होती है 10 सालों की है। ठीक है, अगला मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। 189 है, वी स्टिल हैवंट कम डैश विथ एन इंटरेस्टिंग थीम फॉर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। हम अब तक नहीं लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग थीम अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये फ्रेजल वर्ब है, कम अप। कम अप मतलब लेकर सामने लाना, बस जाहिर करना। हाँ, तो वी स्टिल हैवंट कम अप विथ, है ना, कहते हैं कम अप विथ एन आइडिया नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट मी। तो एक आइडिया लेकर आना मेरे पास। तो कम के साथ अप आएगा जब कोई चीज़ सामने लाने की बात की जाएगी, कम अप। 190 है, डैश पीपल नो द टाउन बेटर देन ओल्ड जेक हियर। भाई क्या होगा चारों में से? डी होगा, फ्यू। ओनली नहीं लगता फ्यू के साथ, फ्यू मतलब खुद ही थोड़ा सा, तो ओनली की जरूरत ही नहीं है, ये तो वो आगे रिडंडेंसी आ गई इसके अंदर। तो फ्यू पीपल नो दिस टाउन बेटर देन ओल्ड जेक हियर। ठीक है, तो कुछ लोग ही, चंद लोग ही जानते हैं इस टाउन को। ओनली फ्यू नहीं, चूँकि दोनों का सेम सेंस आता है। 191 है, इट डैश रेन, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सही है। 192, आई हैव ऑलरेडी गॉट अ डैश एट अ होटल एट मरी, वी स्टिल हैव नो प्रॉब्लम, वी शैल हैव नो प्रॉब्लम। मैंने पहले ही एक होटल ले लिया मरी में, हमें कोई मसला नहीं होगा। यस, वी हैव ऑलरेडी गॉट अ, अच्छा वर्ब आना चाहिए, वो सॉरी नाउन आना चाहिए यहाँ पर। वर्ब आ गया तो अब यहाँ पर दूसरा वर्ब नहीं आना चाहिए, तो रिजर्व नहीं हो सकता बल्कि रिजर्वेशन। हमने पहले एक रिजर्वेशन ले लिया मरी के होटल में, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। क्लियर है? तो रिजर्व या रिजर्वेशन में मसला आएगा, रिजर्व वर्ब है। या तो ऐसा होता है जुमला, वी हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड अ होटल इन मरी, तो भी सही होगा। लेकिन गॉट आ गया तो अब नाउन आएगा, नाउन रिजर्वेशन है। सही है? क्लियर है भाई? सारे बेसिक है, मतलब इजी टू कॉम्प्रिहेंड है। रट्टे बेस पे एक आंख MCQs है, वरना सारे रूल पे ही चल रहे हैं भाई। ऐसे सही है, ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होती है, बच्चों के नंबर आ जाते हैं। अगर ऐसे देना हो जाएगा, लेकिन जहाँ वो वोकैबुलरी में फंसाएंगे ना आपको, जैसे NED में 5 सवाल में फंसा रहे होते हैं, तो वो बड़ी नाइंसाफ़ी वाली चीज़ है बच्चों के साथ, वो बहुत इनजस्टिस है। क्योंकि उसके लिए आपको पूरी डिक्शनरी तो नहीं रट सकते हैं ना आप, इतने मुश्किल वर्ड्स होते हैं। इस तरह के सवाल तो फिर भी हो जाते हैं, ग्रामर बचपन से पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता ना। अच्छा, ये जैसे ग्लेयर्ड, चलो आसान वोकैबुलरी है। ग्लेयर्ड के सिनोनियम आपको बतानी है, ग्लेयर्ड के क्या मतलब होते हैं। ग्लेयर जैसे ना, देयर इज अ ग्लेयर ऑन हिज आइज, तो ग्लेयर के क्या मतलब होता है? ग्लो से निकला है, ग्लो से, तो क्या हो गया इसका? शाइन और स्पार्कल। ग्लो से ग्लेयर निकला है, चमक। 194 है, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ टेंस। कौन सा टेंस है भाई? ये इतना मुश्किल सवाल, फ्यूचर है। वॉट आर यू डूइंग हियर? आई डैश टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई इज वॉचिंग तो ही नहीं सकता। फाइंड द एरर, किस जुमले में एरर है इनमें से, या नो मिस्टेक क्या है? देखो कोई एक एरर वाला जुमला है इसमें, देयर इज एन एरर, किस जुमले में एरर है या किसी में नहीं है? अगर है तो किसी को एरर स्पॉट हुआ तो बताएं। 4 जुमले, बी और सी। बी और सी में में से किसी एक में। चलो अब देख लेते हैं। बी है, द प्लांट्स इन दिस गार्डन डज नॉट रिक्वायर मच वाटर। हो गया ना, बी में तो गलती है। द प्लांट्स इन दिस गार्डन, प्लांट्स प्लूरल, प्लूरल लेता है डू, डज नहीं लेता अपने साथ, तो डज नहीं आ सकता था यहाँ पर, तो बी में गलती है। सी में क्या गलती है? शी ऑलवेज ब्रिंग्स, तो शी के साथ तो ब्रिंग्स ही आएगा। अब तुम ये ऑलवेज देखोगे तो ये तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आ रहा है, मेन तो शी है ना, शी को देखते हुए ब्रिंग सही आ रहा है, तो मसला नहीं। क्लियर है? थोड़ा सा मतलब फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए। पढ़ा हुआ सब बता दूंगा तो बोलेगा यार ये रूल तो हमें पता ही था सर, ये तो प्राइमरी में पढ़ा था हमने,
लगे ना, प्राइमरी के रूल्स है ना, ये कोई बेसिक रूल है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए होता है। आप टाइम लो, मैंने थोड़ी ना बोला कि एकदम 1 सेकंड में बताओ आंसर, लेकिन जैसे ही बताऊं बाकी बच्चे सोच रहे हैं, आप भी उनके साथ साथ सोचना शुरू कर दें। आप वेट ना करें कि आंसर पता लगेगा तो हम देखेंगे। 197 है, आइदर और डाले हैं ना, मतलब सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का मसला है, सेकंड ऑब्जेक्ट से एग्री करेगा, माय ब्रदर्स आर हो जाएगा, ठीक है। मरियम एंजॉयज ईटिंग डैश चीज, नो आर्टिकल। मील से पहले, खानों से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। शी इज ईटिंग बिरयानी, आ बिरयानी नहीं कह सकते, या दा बिरयानी नहीं कह सकते। खानों से पहले बस डायरेक्ट नो आर्टिकल, क्रॉस लगेगा। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द, क्या होगा गलत, बी आर वेटिंग फॉर नहीं, वेटिंग फॉर होता है। अवेटिंग फॉर तो वो नहीं कोई वर्ड है, वेटिंग फॉर होता है। अवेटिंग सिर्फ आता है, वेटिंग के साथ फॉर नहीं आता, ठीक है। 20 द सन डैश ब्राइटली, शाइन तो हो ही नहीं सकता, शाइन कैसे होगा, शाइन्स होना चाहिए था, शाइन्स तो है नहीं, तो पास सिंपल आएगा। तो शाइन की सेकंड फॉर्म, शाइन की सेकंड फॉर्म होती है शोन, द सन शोन ब्राइटली। सिंह के ना, शाइन की शोन सेकंड, जैसे ड्राइव की ड्रोव है तो वैसे ही शाइन की शोन है सेकंड फॉर्म। या बेसिक वर्ब तो याद कर लो, ये वर्ब तो याद ही होना चाहिए ना, तो वर्ब चार्ट वगैरह में शाइन की सेकंड फॉर्म शोन है, तो द सन शोन ब्राइटली। शाइन्स भी हो सकता था, हाँ वर्ब की कर दूंगा यार, वो बेसिक 9-10 मैं दोबारा सेंड कर दूंगा PDF। बट अगर आपने 9-10 मेरा इंटर में कभी भी मुझसे ग्रामर बुक लिया है ना, अगर जो मैंने जो बनाई थी उसमें है सारे वर्ब, घर में किसी के पास भी होगा, है ना, उसमें सारे वर्ब हैं। बट वो याद, मतलब फिर भी देखो तो हाँ कर लेना, मैं सेंड भी कर दूंगा। बट आप सबके पास हार्ड कॉपी में भी होगा, अगर किसी ने मुझसे लिया हुआ है वो ग्रामर बुक 9-10 इंटर में किसी क्लास में, तो वो वर्ब 10 से किसी भी किताब को उठाओ, ग्रामर के वर्ब मिल जाएंगे उसमें आपको। या छोटे भाई बहन होंगे ना स्कूल में, उनकी ग्रामर बुक उठा लोगे, मिल जाएंगे वर्ब। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, सब मिल जाएगा। और ये पता होता है, वो आई डोंट नो कि क्यों नहीं आपको पता था कि शाइन की सेकंड फॉर्म शोन है, ठीक है। सही, इसको याद रखना है आप, ठीक है। ये सेकंड टेस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड टेस्ट इसके बाद है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग अराउंड की। ये बहुत मुश्किल MCQs है, सब दिमाग लगाओ इसमें। अराउंड है ना, डी हो गया और क्या। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगता, ये मटेरियल नाउन थोड़ी ना है, ये एडजेक्टिव है, ए लगेगा ना। गोल्ड से पहले नहीं लगता, लगा भी नहीं है, लेकिन प्रीशियस तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आ और एन लगता है तो लग गया, ठीक है। 183 है, व्हाट इज योर नेम, कौन सा जुमला है, इंटेरोगेटिव। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, यार पंक्चुएशन, सी आवाज है कहीं से और कोई आवाज, सी, डी, अदीबा कह रही है डी, देखते हैं। अली लिव्स इन दुबई, ठीक है, सही है, यहाँ तक परफेक्ट है, कॉमा कॉमा सही है। हाँ, यहाँ पर अदीबा ने ही ठीक कहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो अगर यहाँ पंक्चुएशन के साथ एक और भी मसला यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पंक्चुएशन, वैसे तो उन्होंने शायद टाइपिंग में गलती की है, तो क्या पंक्चुएशन का सवाल था तो पंक्चुएशन ही देना था, और भी गलतियाँ कर दी हैं। अली लिव्स इन दुबई, अब कॉमा की जरूरत नहीं थी, दुबई इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सही था ये, लेकिन अगर कॉमा नहीं लगाओगे, दुबई कॉमा द यूएई, इस तरह से लिखते हैं ना, कराची जैसे कॉमा पाकिस्तान, ये डी ऑप्शन इस लिहाज से करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पंक्चुएशन में मिस्टेक तो या इन यहाँ पर जो लगाने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपने कॉमा लगा दिया तो, क्योंकि बाकी सब बच्चे जो है वो सी ही कह रहे थे, ये बच्चे डी कह रही है, मैंने लगा कि शायद इसे गलत का है, बट इज करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो गलत सही लग रहा होता है वो गलत होता है, और बड़ी मेजोरिटी को वो सही लग रहा होता है। नेक्स्ट 185,
1 बैड एग्जाम रिजल्ट्स एंड ऑल हर ड्रीम्स वर डैश। एक गलत एग्जाम और उसके तमाम ख्वाब टूट गए। टूटने के लिए क्या है? बी, शैटर्ड। शैटर्ड मतलब टूट जाना, बिखर जाना। बिलाल डैश विथ हिज ब्रदर। बिलाल इज लिविंग। अरे भाई स्टेटिव वर्ब बता दिया मैंने, लिव्स होगा, लिव का बनता ही नहीं है आईएनजी फॉर्म। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन गिवन सेंटेंस। एवरीबडी शैल बी, कौन सा टेंस है? शैल बी आ गया, फ्यूचर है। ये बहुत बोरिंग है। 188 नाउ द टाइम वॉज टू एस्केप एंड ही ओपन द विंडो एंड जम्प्ड आउट। कहाँ गलत है? नाउ द टाइम वॉज टू एस्केप एंड ही ओपन द विंडो एंड जम्प्ड आउट। यस, मलिया इज राइट। नाउ नहीं आना चाहिए, चूंकि ये पास्ट की बात की जा रही है तो नाउ तो प्रेजेंट में रोज होता है। यहाँ ए ऑप्शन गलत है। द टाइम वॉज टू एस्केप यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो नाउ तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगा रहे होते हैं, नाउ को जो एडवर्ब होता है। तो ये यहाँ पर गलती है 188 में ए। क्लियर है सारे? मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर सिर्फ नहीं देखना है, रट लेना है। ये 5 प्रैक्टिस टेस्ट है, टाइम नहीं बचा था, नींद आ गई थी तो 2 नहीं डाल सका, वरना मैं 7 डाल देता। मतलब मसला ये कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना इनको रट लो, ऐसा नहीं है। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि इस जैसे सवालात आ सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इन्हीं को आप याद करें बैठ के सिर्फ। इसलिए मैंने ना इसका पेज प्रोवाइड किया, ना मैं इसका कुछ दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। प्रैक्टिस करें ना क्लास में। जिस एज में तुम लोग आ गए ना, ये प्रैक्टिस की एज है, ये बैठ कर रट्टा मारने की एज नहीं है घर पर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है एप्टीट्यूड के अंदर। अगर आप बैठ के सोचोगे याद करने से मेरा इंग्लिश या कुछ और सब्जेक्ट निकल जाएगा तो कोई भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बच्ची को बंडल कितने डालने देखो ना। अब इनके पास क्वेश्चंस की कलेक्शन होगी ना अच्छी खासी, 7 तो बंडल ऐसे डाल दिया जिसमें सब सवाल अलग अलग हैं। तो जो पीएमसी अपना जो टेस्ट बनाएगा जेके ना उसमें अलग सवाल डाल सकती है वो। कोई भी टेस्ट वाले जब इतने कलेक्शन वो डाल रहे हैं इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, तो एक्स्ट्रा पेपर में देने के लिए भी तो उनके पास सवाल होंगे ना बहुत सारे, उन्हीं में से थोड़ी ना उठा लेंगे, कोई कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 188 तक यहाँ पर हुआ। 189 है आई हैव 2 सिस्टर्स। कौन सा जुमला है ये बताएं? डिक्लेरेटिव है जिसका असर्टिव भी कहते हैं, सिंपल जुमला है। ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट, हैज़ टू वोट, सिंगुलर आ जाता है ईच और एवरी। ड्यून्स, तो यहाँ पर मैंने टॉम एंड जेरी का कुछ दूसरा बनाया हुआ है, शायद आपको दिख रहा है। इसको पता नहीं क्या नाम होता है छुट्टी का, जो कभी कभार ही आती है टॉम एंड जेरी में, जहाँ नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। एक एपिसोड था उसमें वो सिखा रही थी ना, वो जो जेरी है ना वो सिखा रही थी छोटी माउस को कि कैट्स एंड माउस आर एनिमीज़, के दुश्मन है और कैट खाना चाहती है, जबकि ये बोलती थी कि नहीं वो दोस्त हैं, ये छोटी वाली। तो ऐसा एपिसोड बड़ा एक मज़ेदार एपिसोड था। उसमें इसने उसको, अच्छा ये थोड़े बेवकूफ़ टाइप की उसको समझती थी ना, तो उसने उसके ऊपर जेरी ने उसको क्या ड्यून्स टाइप एक कैप पहना दिया था। ड्यून्स जिसमें लिखा था, ड्यून्स के मतलब होते हैं ना, मतलब कि जिसके अब मोटा दिमाग हो, जिसके दिमाग में कुछ बैठता ना हो। तो ये एक सज़ा के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता शायद, कि कैप बनाकर ड्यून्स लिख के उसके सर पे पहनाए थे। क्या था कि ये बच्चा जो है वो, मतलब हमारे यहाँ तो इंग्लिश में उर्दू में कुछ और लिखते होंगे कैप में। तो अब उसने आखिरी में इसने क्या किया कि एंड में ये भी इस बात पे एग्री हो गई जेरी के वाकई में यार तुम ही सही हो, तो वो खुद टोपी पहन के बैठ जाती है और ये पढ़ा रही होती है, लिख रही होती है कैट्स एंड माउस आर फ्रेंड्स। तो ड्यून्स मतलब होता है मोटे दिमाग वाला या बद दिमाग जिसको कहते हैं, जिसके समझ में जल्दी भेजे में कुछ आता ना हो। तो ड्यून्स के मतलब क्या होगा? ब्लॉक हेडेड। ठीक है, तो ये वर्ड वहाँ से आया। तो कोई वर्ड्स ज़िंदगी में कहीं से भी, मैंने जब ड्यून्स सुना तो मुझे लगा कि यार मैंने ये वर्ड कहीं सुना लग रहा था। टॉम एंड जेरी में मैंने ये वर्ड सुना था, मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल कर डाल दिया। मतलब वर्ड्स यहीं से कहीं से आ रहे होते हैं आपके पास, आपके सामने होते हैं, लेकिन भाई आप देखें तो उसको और अपने माइंड में सेव तो करें उसको। हम उसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, इसलिए वोकैबुलरी हमारी बिल्कुल नल रहती है हमेशा। ऐसी है ना। 192 आई हैव का शॉर्ट क्या है? ये होगा आई हैव का। ठीक है, सिंपल कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर है? तो मसला यार फिर देखो बड़ा आसान सवाल है, डिस्क्राइब की सही स्पेलिंग बताओ। ये तो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं। सही है, या पीएमसी का पेड टेस्ट है, तो मैं क्या खोल के डाल। आपके घर पे किसी के पास है, मतलब उन्होंने पेड टेस्ट डाला हुआ या प्रैक्टिस के लिए। अब हमें एग्जैक्ट एमडी कैट का पेपर तो नहीं मिल सकता ना कहीं पे जो आने वाला है, इसी को करेंगे। वी हैव टू डू दिस। और आया था 2019 और 20 में ऐसा ही आया था पेपर। 19 और 20 के भी सॉल्यूशन मैंने पास पेपर के डाले हुए यूट्यूब पे। ठीक है, ऐसे ही सवाल थे उसमें, जो मेन बच्चों ने एमबीबीएस के लिए दिया था
मसला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ही होता है, सभी को पता है। 194 है, वन ऑफ द स्टूडेंट सेड डैश प्रोफेसर इज लेट टुडे। प्रोफेसर एक डेजिग्नेशन है, उसके साथ दा लगता है, सी द प्रोफेसर इज लेट टुडे। डेजिग्नेशंस के साथ दा लगाते हैं, द एडिटर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। हिज बैग वॉज क्वाइट डैश सो आई इजली कैरिड इट टू हिज रूम। कमरा का वो जो उसका बैग था वो काफ़ी लाइट था, जिसकी वजह से मैं आराम से उसको रूम में ले गया। 196 आई एडवाइज था डैश ड्रिंक इट। मैंने उसे नसीहत की कि उसको ना पिए। टू नॉट या नॉट टू? नॉट टू। आई एडवाइज हर नॉट टू ड्रिंक इट। नॉट टू आता है, टू नॉट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? सारे सही हैं? As an officer, he not only was competent but also honest. He not only was competent. तो ये गलत यहाँ पर क्या हो गया? बी में गलती हो गई। He was not only competent, ऐसा होना चाहिए था। 198 है, the book is about dash man who lives on dash small island। ये किताब एक शख्स के बारे में थी जो एक छोटे से उसमें रहता था। तो यहाँ पर देखो ना, आदमी को आप जानते हो ना आइलैंड को आप जानते हो, दोनों इनडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अ मैन हु लिव्स ऑन अ स्मॉल आइलैंड। क्योंकि जब दोनों चीज़ें इनडेफिनिट हैं, दोनों चीज़ें आप अननोन है, तो सूरत में आ लगेगा। सैम डैश इन द गार्डन नाउ। सैम इज डिगिंग इन द गार्डन नाउ। 200 इफ माउंटेन्स आर डैश ऑफ ट्रीज, rains will soon wash the fertile topsoil down the slope to end as useless silt below. If mountains are dash of trees, अगर पहाड़ों में से दरख्तों की कमी कर दी जाए तो रेन क्या करेगा? सॉइल को बिखेर देगा। नहीं, माउंटेन्स डिफॉरेस्टेड ऑफ ट्रीज, ये कोई वर्ड नहीं है। अगर डिफॉरेस्ट कोई वर्ड नहीं है इसमें, ये मतलब इस तरह से नहीं हो सकता। इफ माउंटेन्स आर डिफॉरेस्टेड, माउंटेन्स को आप डिफॉरेस्टेड कर ही नहीं सकते। यस, स्ट्रिप्ड ऑफ ट्रीज हो सकता है। स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है कमी करना, ख़त्म कर देना। अगर पहाड़ों में से स्ट्रिप्ड ऑफ ट्रीज मतलब खात्मा कर दिया जाए किसका भाई? दरख्तों का, तो क्या होगा? जो सारी मिट्टी होगी वो बहते हुए नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, हटा देना, स्ट्रिपिंग। वन है खुदा। अच्छा, इसमें देखें ज़रा, 4 सेंटेंस है, ये पंक्चुएशन है। यू हैव टू सॉल्व दिस पंक्चुएशन। खुदा वॉच द न्यूज़ ऑन द BBC। ए में ही आ रहा है, बाकी नहीं, ए ही होगा। ए करेक्ट है, सी के पंक्चुएशन वाइज। 182 मीजल्स डैश आ कंटीजियस चाइल्डहुड डिजीज़। मीजल्स मतलब एक वो है, लाइक डिजीज़ है, एक कंटीजियस डिसीज मतलब वबाई बीमारी जो हवा से फैलती है। मीजल्स इज आएगा, यस, एस की बुनियाद पर आर नहीं लगा चूँकि नाम ही इसका मीजल्स है, तो मीजल्स इज अ कंटीजियस चाइल्डहुड डिजीज़। आर नहीं लगेगा चूँकि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर में ही एस लगा हुआ इस वर्ड के। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये प्रैक्टिस टेस्ट 5 शुरू हो गया। अच्छा, पिछला भी 5 ही था। लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा ये जल्दी में, बट आसान था तो जल्दी हो गया ये। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट हो रहा है। 2 और हैं, छठा 7वां वो आप पे छोड़ दूंगा, आप खुद ही कर लेना, तो क्या आसान है। शी रैन विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट डैश रेनिंग। व्हेन इट स्टार्टेड, जो कि पास्ट आया ना, तो पास्ट दूसरा क्लॉज आएगा, तो स्टार्टेड पास्ट का क्लॉज है। पास्ट के साथ पास्ट का क्लॉज आएगा, पास्ट सिंपल तो पास्ट सिंपल आ गया। फेच डैश चेयर एंड सिट डाउन। एक कुर्सी लेकर आओ और बैठ जाओ। फेच अ चेयर एंड सिट डाउन। फेच मतलब लाना, लेकर आना। ठीक है। जॉन डैश टू बी अ डॉक्टर। जॉन वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर या टू बी अ डॉक्टर। फादर मस्ट डैश लेफ्ट हिज ब्रीफ केस एट द ऑफिस। मस्ट हैव लेफ्ट। ठीक है, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास जो है वो मॉडल है।
मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, चुके थे मतलब बोल, फादर मस्ट हैव लेफ्ट हिज ब्रीफ केस एट द ऑफिस, मतलब वो भूल चुके थे अपना ब्रीफ केस, लाजमी भूल चुके थे ऑफिस में, तो मस्ट के साथ हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। 187 है, इवन इफ द डॉक्टर पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट सक्सीड इन सेविंग द पेशेंट। अगरचे डॉक्टर ने अपने बेहतरीन कोशिश की लेकिन वो इवन इफ द डॉक्टर पुट इन मतलब सही है, हिज बेस्ट एफर्ट्स, ही कुड नॉट सक्सीड इन सेविंग द पेशेंट। क्या लिखा हुआ? इवन इफ द डॉक्टर पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट सक्सीड इन सेविंग द पेशेंट। पास्ट का चल रहा मामला, वो नहीं बचा सका, पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट, कुड नॉट सक्सीड इन सेविंग द, सेविंग सही है, वो जेरंड आया मैं वहाँ पे। कहाँ गलती लग रही है? किसी को लग रही है? कहीं गलती लग रही है? कहाँ लग रही है गलती? इवन इफ नहीं, इवन इफ का वर्ड सही है। वी कुड नॉट सक्सीड, सक्सीड सही है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा। ही कुड नॉट सक्सीड इन सेविंग द पेशेंट, ही कुड नॉट सक्सीड। भाई ये जुमले सारे कंप्लीटली सही है, इसमें कोई गलती लग नहीं रही मुझे, छोड़ दो उसको। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई गलती दिख नहीं रही मुझे। अगर आपको दिख रही है तो आप बताएं। बी में पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट्स, तो उसमें गलती कहाँ पर दिख रही है फिर? पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट्स। अच्छा, बी पुट होता है, पुट इन नहीं होता, पक्का? चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। चलो बी में यार पुट इन में गलती कर देते हैं, पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट्स, आई हैव पुट हिज माई बेस्ट एफर्ट। चलो सही यहाँ पर, बट जो है उसमें जो की है उसके अंदर सी में गलती दी हुई है, की जो मैंने देखा है, बट सी में मुझे गलती नहीं दिख रही, तो शायद बी ही सही है। ये सेंटेंस या तो पूरा सही है तो इनका मसला आ रहा हुआ यहाँ पे, और कोई नहीं। 188 है, आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन डैश रेड वन। मैं वहाँ पर मौजूद ब्लू टी शर्ट पसंद करता, तो ये तो डेफिनेट हो गया। तो आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन, वो भी दोनों में दा आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश ये हमारे पास सिनोनियम ढूंढना है इसका। रेलिंक्विश का मतलब होता है ख़त्म होना, गायब होना, डिसअपियर होना, रिड्यूस होना। तो यहाँ पर यूज़ इस्तेमाल सरेंडर, सरेंडर का मतलब हार मान लेना, इंक्रीज बढ़ जाना, रिटेन बाकी रह जाना। तो इसका परफेक्ट आंसर रेलिंक्विश का मतलब सरेंडर है। सरेंडर मतलब हार मानना, डिफीट, कमतर, कम हो जाना, सप्रेस हो जाना, दैट इज रेलिंक्विश। हारने के मायने में भी आता है रेलिंक्विश। 198 यू विल फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन इन द डैश, वो है ना ईमेल वगैरह में जो लिखते हैं हम, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन डैश में मिलेगी। अटैच टू फाइल, अटैच्ड फाइल, अटैचमेंट फाइल, फाइल विच इज़ व्हाट इज़ अटैच्ड, अटैच्ड फाइल लिखते हैं। अटैच्ड फाइल मतलब जो हमने ईमेल में फाइल अटैच की उसमें आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन। अटैच टू फाइल नहीं हो सकता, अटैचमेंट फाइल नहीं कहते हैं। अच्छा, फाइल विच व्हाट इज़ अटैच्ड नहीं, अगर ये फाइल विच इज़ अटैच्ड होता तो भी सही हो जाता, बट यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, व्हाट गलत हो गया नीचे, डी ऑप्शन में आ गया। सही है भाई। अच्छा, एक वर्ड है वोकैबुलरी दोबारा से आ रहा है, वॉफ्ट। वॉफ्ट है ना, तो उसका यार सिंपल है कि इसके वर्ड में एफ-टी आ रहा आखिरी में, तो ये एफ-टी वाला ही हो जाएगा। ऐसे थोड़ा तुक्का मारेंगे तो ड्रिफ्ट, डब्ल्यू भी आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, ये तो वोकैबुलरी नहीं, तो आप घर बैठ के याद करोगे। वॉफ्ट के मतलब होता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टिंग करने हैं ना, तो दैट इज़ वॉफ्टिंग, ठीक है। 192, तो ये तो याद करने, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा होता वोकैबुलरी में। When I go swimming, I have to keep my eyes closed under water. जब मैं स्विमिंग करने जाता तो मैं जो है वो पानी के अंदर अपनी आंखें बंद रखता हूँ। कौन सा सेंटेंस है ये? मैं आपको सेंटेंस बता रहा था, 3 टाइप के सेंटेंस बताए थे, कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या था? अच्छा, मल्टी सिलेबल के अंदर कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये मल्टी सिलेबल है ना, तो ये 2 है।
व्हेन आई गो स्विमिंग आई हैव टू कीप, तो यहाँ पर किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ ना ये, तो इन दैट केस ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, तो सी ऑप्शन है। ये क्लॉज वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने आपको पंक्चुएशन में बताया था, तो वहाँ डिटेल बताई थी कि सिंगल वाले भी होते हैं, डबल वाले भी होते हैं। अगर डबल वाले हैं तो फिर उस सूरत में किस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, 3 टाइप्स बताए थे, तो उसी में से MCQs निकाला है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 2 क्लॉजेस को जोड़ा जाता है बाय मीन्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन की मदद से। ये नेक्स्ट बताया जरा, ये आई थिंक वह है पंक्चुएशन है। हाँ जी, यू आर गोइंग टू लॉस योर स्लाइस ऑफ केक इफ यू डो नॉट ईट इट क्विकली, यस सी ऑप्शन करेक्ट है। यू आर सही लिखा हुआ है इन्होंने, स्लाइस ऑफ केक के बाद कॉमा नहीं आएगा बिकॉज ये इफ का क्लॉज पहले आता तो कॉमा आता, सही है ये। वी आर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वी आर कैसे सही लिखाएगा, वी आर को इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वी आर जैसे दे आर को लिखते हैं। आई थिंक ये हो गया और है, लास्ट है। माई फ्रेंड सफ़र फ्रॉम कोलेरा सिंस अगस्त, क्या होना चाहिए था, परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा कोई, 1 मिनट, अरे चारों गलत है भाई। माई फ्रेंड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोलेरा सिंस अगस्त, हैज़ बीन तो ही नहीं आ गई, गलत है ये। सिंस आ गया ना, सिंस आ गया तो लगेगा ही लगेगा परफेक्ट कंटिन्यूस कोई ना कोई, या तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, कुछ तो लगेगा ही लगेगा। सम ऑफ द पीपल वेटिंग इन लाइन, सम ऑफ द पीपल वेटिंग इन लाइन, तो सम आ गया, द पीपल पे सोचेंगे। आर मतलब प्लूरल आएगा ना, आर गेटिंग इम्पेशेंट, तो क्या पीपल प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। 197 है, आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, मुझे लगता है वो शख्स जो वहाँ पर है वो काफ़ी बीमार है, क्या लगेगा, द मैन ओवर देयर, बिकॉज डेफिनेट मैन की बात यहाँ पर की जा रही है, डेफिनेट मैन से मुराद के जो वहाँ पर मौजूद है। आई थिंक अच्छा 200 पे ख़त्म होता है ना। आवर कार ब्रोक डाउन सो वी केम लास्ट, क्या है ये, कौन सा सेंटेंस है, हमारी कार टूट गई तो फिर हम सबसे आखिर में आए। कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि सो से फैन वॉइस से बना हुआ है ना ये, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है, आई राइट अ न्यू बुक आई होप टू फिनिश, अच्छा कौन सा सही होगा, डैश में सही लगाना है। आई एम राइटिंग अ न्यू बुक एंड आई होप टू फिनिश, मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ, मेरी उम्मीद है कि मैं उसको ख़त्म करूँगा। क्या चीज़ ये, कॉम्प्लेक्स ही तो है, नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग होता है, उसमें सिंपल भी होता है और कंपाउंड भी मिला होता है, आप देखना सही से। देखो सिंपल है, जो सिंपल कौन सा है जिसमें सिंगल सिलेबल है, आई एम योर टीचर। कंपाउंड कौन सा है, आई एम योर टीचर फुल स्टॉप आई एम टीचिंग यू, ये कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आई एम योर टीचर सो आई एम टीचिंग यू, ये कॉम्प्लेक्स है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में सिंपल भी लगा होता है और कंपाउंड भी लगा होता है, तो वो दो का मिक्सचर होता है, वो मैंने आपको बताया नहीं था, क्रॉस कर दिया था। फैन वॉइस कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल होता है। स्लाइड्स देख लेना, उसको सही से फेयर करना, काफ़ी बड़ी स्लाइड थी अगर आपको याद हो, यहाँ से यहाँ तक भरी हुई थी। नीचे वाले मैंने बताया भी नहीं था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये नंबर लो तो उसको छोड़ दो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी एक टाइप होती है, आप वहाँ देख लेना अगर आपको डिटेल में स्टडी चाहिए उसकी। तो क्लॉज सिंपल मैंने बेसिक बता दी, जितने यहाँ देखो काम आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, आई लिव्ड ऑन डैश मेन स्ट्रीट व्हेन आई फर्स्ट केम इन टाउन, हाँ एंड द नो आर्टिकल, देखो डी होगा, नो आर्टिकल। देखो स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट्स के नेम के साथ कभी हमको आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मेन स्ट्रीट नाम है, एम कैपिटल किया जा रहा है, ये नाम है मेन स्ट्रीट। जैसे अबुल हसन वासानी रोड, ही लिव्स इन अबुल हसन अस्फहानी रोड, हम नहीं कह सकते यार ही लिव्स एट शारा फैसल, मतलब कभी भी हम उसके साथ आ शारा फैसल या दा शारा फैसल नहीं लगा सकते। रोड्स के नेम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, सिर्फ शारा फैसल कहते हैं, सिर्फ एमेजिना रोड, आई एम ड्राइविंग माई कार ऑन एमेजिना रोड, द एमेजिना रोड तो नहीं कहते ना। कोई भी रोड्स वगैरह हैं हमारे पास, तो उन सब के नाम में हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेन स्ट्रीट यहाँ नाम है, बुनियादी सड़क नहीं है, नाम है, कभी एम और एस कैपिटल है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो नो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल यूजेज यहाँ पर आया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5
पेड पीएमसी टेस्ट काफ़ी जल्दी हुआ, 100 MCQ से टोटल ये जो आपने अभी सॉल्व किए।